वो भटकेंगे, वो गलत रास्ते पकड़ेंगे और चुनाव के वक्त दारू पीकर या 500 रुपया लेकर वोट डालेंगे। नमस्कार, मैं रिजवान आलम। आप मास्टर तमीज़ुद्दीन साहब को देखे होंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले ये सड़क पर लाकर कुछ बोरे बेच रहे थे। वो बोरे मध्याह्न भोजन के थे और जब सरकार की भारी बेइज्जती हो रही थी, उसके बाद फ़ौरन एक्शन लिया गया और बिहार सरकार ने पंचायत सचिव को फरमान जारी किया कि इनका निलंबन करें और आखिरकार ये हुआ कि इनको निलंबित कर दिया गया और अब तक इनकी बहाली नहीं हो पाई है। हम पूछते हैं और जानते हैं क्या किन कारणों के बिना पर अब तक आपको निलंबन किया हुआ है। क्या सर, क्या आपको अब तक निलंबन किया हुआ है, वजह क्या है? जी हाँ, पिछला 8 अगस्त को मुझे निलंबित किया गया था और अब तक मैं निलंबित हूँ। निलंबन के पश्चात हमसे जो 3 आरोप हमारे ऊपर लगाए गए थे, उस 3 आरोप का पूरा साक्ष्य के साथ संपूर्ण जवाब हम दे चुके हैं। यानी आपको स्पष्टी मांगा गया, आपने जवाब दिया। जवाब देने का मतलब ये होता है कि आपकी शिकायत दूर हो गई। फिर विभाग को अब तक शिकायत दूर न होने को ऐसा क्यों लगता है? देखिए, विभाग कोई नियम कानून से चलती तो शायद उनको लगता कि मेरा जवाब सही है। यहाँ विभाग अंधेर नगरी चौपट राजा पे चलती है और विभाग नियम कानून संविधान कुछ भी नहीं है बिहार में। और इसी वजह से निलंबन का एक नियम है कि 90 दिन से अधिक आप किसी को निलंबित नहीं रख सकते। और अगर यदि कोई विशेष परिस्थिति बस निलंबित रखना पड़े तो उसका कारण को दर्शाते हुए आपको पुनः एक पत्र जारी करना होता है। लेकिन मेरे मामले में मेरा आज 90 दिन तो छोड़िए, मेरा 120 दिन के लगभग हो रहा है, 150 दिन के लगभग हो रहा है और अभी तक ना कोई कारण बताया गया है और ना ही निलंबन समाप्त किया जा रहा है। जबकि विभाग के द्वारा जो अंतिम आरोप पत्र मुझे दिया गया था, उसका जवाब मैं 21 सितंबर 2021 को दे चुका हूँ। 21 सितंबर से लेकर अब तक कितना दिन हुआ, बेवजह का निलंबित किया हुआ है। वास्तविकता दूसरी है। मामला मेरा निलंबन का नहीं है, मामला है गरीब के बच्चे नहीं पढ़ सके और वो दारू पीकर वोट देता रहे। इस वजह से बच्चे को शिक्षा से वंचित रखने के लिए सरकारी साजिश के तहत मुझे निलंबित रखा गया है और कोई बात नहीं। सर, स्कूलों में शिक्षकों की कमी के बिना पर बहुत जगह क्लास तक नहीं लगती है और आप इस टीचर स्कूल आप जानते होंगे कि कितनी फीसद टीचर, उसके बावजूद भी सरकार बहाली नहीं ले रही है। आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? क्या पढ़ाई हो पाती है ठीक से? देखिए, छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है, जी शिक्षा अधिकार अधिनियम हमारे देश में लागू है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति 2020 लाई है, जिनका जो एक क्राइटेरिया है कि बच्चे और टीचर की रेशियो क्या होना चाहिए, 30 है। उस रेशियो को मेंटेन सरकार नहीं कर रही है। एक तरफ बेरोजगारों की फौज सड़कों पे है, जो बहुत बेरोजगार रास्ता भटक कर गलत काम भी करने लगे हैं। दूसरी तरफ गरीब के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनको पर्याप्त संख्या में टीचर उपलब्ध नहीं है। एक तरफ बच्चे की पढ़ाई लॉस हो रही है, दूसरे तरफ बेरोजगार का जीवन नष्ट हो रहा है। कुल मिला के हमारा राज्य, हमारा देश अंधकार की ओर जा रहा है। सरकार संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चुनी जाती है, लेकिन संवैधानिक मर्यादाओं का जरा भी ख्याल नहीं रखती है। ये पूरी तरह से अंधेर नगरी चौपट। आपका निलंबन करने का मुख्य कारण बताया जाता है आपने सड़कों पर बुरा देखा। आप पर आरोप यही किस्म के लगे, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी इच्छा में ऐसा क्या आया जिसकी वजह से आप बोरा बेचने के लिए सड़कों पर उतरे? देखिए, कोई मेरी इच्छा से नहीं हम उतरे हैं। ये निदेशक मध्याह्न भोजन बिहार का आदेश था। उसके आदेश के आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा एक पत्र जारी हुआ कि 2014-15 और 15-16 वित्तीय वर्ष में जो स्कूल में चावल उपलब्ध किया गया है, उसके जो खाली बोरे हैं, उसको 10 रुपया फीस प्रति बोरा बेचकर विभाग में राशि जमा करो। सवाल है कि 2014-15 और 15-16 यानी लगभग 6-7 साल पहले का बोरा है और वो जूट का बोरा है। स्कूलों में रखे रखे चूहे काट देते हैं। बहुत सारे बोरे तो बच्चे पढ़ने के लिए, बैठने के लिए लेके चले जाते हैं। और ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ मेरे स्कूल में 2017 का बाढ़ में मेरे स्कूल में 4 फीट पानी था। उस परिस्थिति में बोरा कितना सुरक्षित रहा होगा कोई भी आदमी समझ सकता है। लेकिन विभाग का आदेश था कि बोरा बेचकर पैसा जमा करो और नहीं तो कार्रवाई हो सकती है। ऐसा हिंदुस्तान अखबार में न्यूज़ आया। हम लोग बहुत छोटे तबके के शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं।
बहुत छोटी तनख्वाह हमारी, उसी में हमारा परिवार चलता है। हम लोगों को ये डर रहता है कि अगर किसी तरह वेतन बंद कर दिया गया या कोई कार्रवाई कर दी गई तो हमारे बच्चे सड़कों पे आ जाएंगे। इस मजबूरी के तहत, चूँकि कटे फटे बोरे थे, चूहा टुकड़ा हुआ था, कोई उसको खरीदने आया नहीं, तब हमको मजबूर होकर सड़क पे जाना पड़ा बेचने के लिए। और जब मैं बेच रहा था, आजकल सभी के हाथ में मोबाइल है, किसी ने उसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। देखते देखते वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और इसी से खुन्नस खाकर बिहार सरकार अपनी बेइज्जती को छुपाने के लिए, अपनी तानाशाही को छुपाने के लिए मुझे निलंबित कर दिया। तो एक तरफ आप आदेश दे रहे हैं कि बोरा बेचकर पैसा जमा करो, और दूसरी तरफ आप जब बोरा बेचने जाते हैं तो आप निलंबित करते हैं। आप चाहते क्या? वास्तविकता है कि वो शिक्षकों को मन, मस्तिष्क और आर्थिक, ध्यान दीजिएगा, मन, मस्तिष्क और आर्थिक रूप से ये पूरी तरह विकलांग करना चाहती है, ताकि मास्टर पूरे मनोभाव के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे सके। और जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं होगी तो बच्चे भटकेंगे। आज के बच्चे कल के भविष्य हैं, वो भटकेंगे, वो गलत रास्ते पकड़ेंगे और चुनाव के वक्त दारू पीकर या 500 रुपया लेकर वोट डालेंगे।